अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसिम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर आज हमारा 13 लिफ्टिंग प्लान का पार्ट 4 है। पार्ट 1 के अंदर हमने 3 टू 2D कन्वर्ट किया था ये पाइपलाइन। उसके बाद पार्ट 1 के अंदर हमने पार्ट 2 के अंदर ये जो वर्टिकल पाइप है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल किया था। और पार्ट 3 के अंदर हमने एक ये पाइप स्पूल, ठीक है, उसके बाद एक ये पाइप स्पूल, उसके बाद फिर ये एक पाइप स्पूल, ये तीनों किए थे पार्ट 3 के अंदर। आज पार्ट 4 के अंदर हमारे पास बारी एक ये टी लगा हुआ, ठीक है, ये ऐसे जो इतना टी नज़र आ रहा है आपको, एक ये और दूसरा टी, ये दोनों सेम है तो एक का बनाएंगे दूसरे का ऑटो हो जाएगा। उसके बाद तीसरा इस फ्लाई से लेके ये ऐसा पाइप और यहाँ फ्लाई तक, ठीक है, ये दो टी और एक पाइप स्पूल है। ये टी आपको नज़र आ रही, दूसरी टी ये नज़र आ रही और एक ये पाइप स्पूल है थोड़ा सा जो एल टाइप का एक साइड पे 90 डिग्री पे बेंड हुआ है। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी 3D फाइल बंद करता हूँ, 2D फाइल की तरफ आता हूँ। इसमें ये जो आपको टूल टैगल ये ऑलरेडी मैंने लास्ट पार्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो भी बनाइए आप, प्रॉपर तरीके से इनको बना भी सकते हैं और इनको आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। आज हमारे पास है एक ये टी, दूसरी टी और एक ये पाइप स्पूल। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जो COG है कंट्रोल शिफ्ट C करके यहाँ से इसको कॉपी करके इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल V करता हूँ यहाँ पे, और इस पूरे पाइप स्पूल जो टी है इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ, एक लाइन लगी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी ऐसा करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट C करता हूँ, इसके सेंटर से अंदर जाता हूँ, कंट्रोल V करके इसी के सेंटर में इसको पेस्ट करता हूँ और सबको सिलेक्ट करके वाइट कलर कर देता हूँ। BC करके बाहर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसका वेट है 857 kg। इसको कंट्रोल शिफ्ट C इसी के सेंटर से ही ले लेते हैं यहाँ से और अंदर जाते हैं, कंट्रोल V करके इसी के सेंटर में रख के सबको कलर कर देते हैं वाइट, मतलब ब्लैक आ जाएगा बाहर आके। आपके पास ये तीनों भी बन गए। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे इसके ऊपर वर्किंग करनी है, यहाँ पे, और इसको निकाल देते हैं। ये वेट भी डिलीट कर देते हैं। अब मैं पहले प्लॉट प्लान के अंदर आऊँगा, एक हल्का सा अंदाज़ा लगाऊंगा कि मुझे कहाँ कहाँ स्लिंग लगाने हैं, तो उसी के हिसाब से फिर हम दूसरे व्यू में लगाएंगे। यहाँ से अगर 1 मीटर इधर लूँ, 1 मीटर नहीं है तो बहुत कम है, तो आप इसको 500 लें, 500 कम पड़ेगा। 7 कर लेते हैं, 7 बिल्कुल उसके कॉर्नर में लग रहा है, ठीक है। तो आपने इसी का मिरर लेना है, मतलब 700 एक तरफ और 700 दूसरी तरफ, ठीक है। अब यहाँ से COG के हिसाब से 700 ही इधर ले लेते हैं, ठीक है। 700 की बजाय आप जितना इसको दूर कर सकते हैं इसको 900 कर लें, 200 और 200 और इसको मूव कर लेते हैं। 1 मिनट, ऑफसेट 1000, 1 मीटर इसका ऑफसेट इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपके सामने इसका व्यू बन गया। TR डबल एंटर, इसको मैं यहाँ से TR डबल एंटर काट देता हूँ, ये भी और ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इसको 700 की बजाय इसको 50 mm आगे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो स्लिंग होता है चौड़ा होता है, लगाना ईजी रहे। 50 mm, ठीक है। ये 650 हो गया। अब यहाँ पे ये स्लिंग लगेगी मेरे पास चोकर होने के बाद ये सीधा आएगा क्रेन की हुक में, ठीक है। उसके बाद क्योंकि क्रेन की हुक COG के ऊपर रहेगी, यहाँ पे आएगा और फिर ये वाला लग इसका इस तरह आएगा। तो ये आपके पास जो, इनको मैं थोड़ा सा कलर करता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू कर देता हूँ और ये रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेड के साथ ये भी रेड होगा और ये ब्लू होगा। ये मैंने इसका टॉप भी थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन कर दिया, शायद आपको समझ आ गई हो कि हम इसको कैसे करेंगे। कंट्रोल S करता हूँ, अब जाता हूँ टी का ये व्यू है, इसको साइड पे करते हैं, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। चलो इसी को करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से सेंटर में एक लाइन सीधी, और ये था 650 एक तरफ ऐसे और 650 एक तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं वो चोकर लेके आऊँगा जो मैंने नीचे चोकर यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह चैन ब्लॉक के समेत ही उठा लेते हैं, बल्कि हुक के समेत उठाते हैं यहाँ तक और यहाँ तक। ये सारी चीज़ें CO कॉपी सेंटर से उठाते हैं। आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाता है कि जो पहले से बनी बनाई चीज़ों को यूज़ कर लेना, ठीक है। अब ये हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको मैं सर्कल लगाता हूँ, यहाँ से लगा लेता हूँ सर्कल। कहाँ तक एंड आ रहा है, यहाँ तक। अब इसको सारे को मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है। अब इस लाइन को उठा के इधर करता हूँ,
यहाँ पे, और इस लाइन को सीधा ऊपर यहाँ पे, और बो शक्ल को उठा के इसी तरह इस लाइन के ऊपर इधर। अब इस पॉइंट को पकड़ के मैं इधर रखता हूँ बो शक्ल के सेंटर में। सेंटर के बाद एक्सेल लाइन लूँगा या एक सर्कल लगाता हूँ पहले, ताकि इसकी सेध मिल जाए। ये इसकी बाउंड्री रहेगी, एक लिमिट रहेगी। इसको अब मैं क्रेन की हुक में लगाता हूँ सीधा यहाँ पे। अब ये भी हमारे पास जो है, ये भी इसकी एक लिमिट रहेगी। ये अपनी लिमिट में इधर इतना जो उसकी लेंथ है उतनी लेंथ में इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और इसको यहाँ से उठा के इधर रख देंगे। अब चैन ब्लॉक इतना क्लोज हो जाएगा, छोटा सा क्लोज होकर इधर आ जाएगा। एक लग बन गई। आपने ऐसा करना है, इसी को आप मिरर ले लेना इस साइड पे, ठीक है। इसको किया, बंद कर दिया इसको भी, और ये जो आपकी शाकल है थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको शाकल को, चैन ब्लॉक को, दूसरे ऊपर वाले स्लिंग को MI करके इसको डाल देंगे इधर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास व्यू बन गया ये वाला। मतलब इसको भी मैं इधर करता हूँ, इसके साथ टच करने के बजाय आपका जो मेन व्यू वो ये रहेगा। कंट्रोल S, टॉप व्यू को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। अब इसी व्यू का मैं एक और कॉपी लूँगा, CO कॉपी करूँगा इस साइड पे, कि अब ये जो टेल वाली साइड वो हमें कैसे नज़र आएगी, ठीक है। कंट्रोल S किया। टेल वाली साइड पे आपने यहाँ पे नीचे बनाया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट कोई हमने टेल वाला बनाया, हाँ ये बनाया हुआ, इसी को लेते हैं। यही हुक चाहिए, हर चीज़ यही चाहिए। ऐसा करके ये यहाँ से ये सारी चीज़ें CO कॉपी। मैं इनको यहाँ से इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ें बनाई हैं, तो मुझे पता है मुझे किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मैं ये वाली टी बना रहा था, अब यहाँ पे लेके आता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक है। ये ला के अब इस व्यू के अंदर आपके पास ये साइड वाले स्लिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि इस व्यू में हम ये देखिए, ये इसका मेन है। ये जो साइड है वो ये आपको लॉन्ग नज़र आ रही है, इस साइड पे स्लिंग होंगे, और ये जो साइड है ये वाली सिंगल वाली इस व्यू में ये दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये चैन ब्लॉक और साइड वाले व्यू नहीं आएंगे, ये और ये हुक भी नहीं आएगी। अब इसको देखता हूँ मेरी हुक बराबर है, यहाँ से यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको बराबर कर सकते हैं, बल्कि बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मुझे हुक ब्लॉक इसके बराबर करनी है यहाँ पे। अब इसका ये जो मेन व्यू बनाएंगे ना, उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा मुझे किसको कहाँ पे करना है। अभी तो ये हम नीचे से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल S। अब इस व्यू के अंदर आके आपकी हुक कैसे आएगी? इस व्यू के अंदर आके आपकी हुक ऐसे ही आएगी जैसे ये है, क्योंकि मेन दोनों एक तरफ आ जाएंगे। बल्कि इस तरह नहीं, इस तरह आएगी, इसके ऊपर आके इस तरह आएगी, और इस व्यू के अंदर आके आपकी हुक ब्लॉक ऐसे होगी। इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे आके ऐसे आएगी, ठीक है। और इसको एक लाइन लेके ये करता हूँ, इसके सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं ऊपर की तरफ, और हुक का कर देते हैं सेंटर, यहाँ से उठा के इसके अंदर। अब ये स्लिंग यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से जाएगा यहाँ पे, और फिर इसके जो पीछे नेक है उसके पीछे से घूम के इसको TR डबल एंटर करता हूँ, TR डबल एंटर, यहाँ से करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसी का मिरर ले लेता हूँ। अब ये कहाँ चला गया, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे, या और रोटेट करता हूँ। अब ये भी चैन ब्लॉक सेंटर में नहीं रखा, इधर सेंटर में, ठीक है। और इसको एक साइड पे करता हूँ, ये इसको डिलीट करते हैं, सिंपल सीधा सा करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। अब इसको मैं सीधा लेके आता हूँ यहाँ पे लेता हूँ। अब करता हूँ PL पॉलीलाइन, वो यहाँ से रहेगा, यहाँ पे आएगा, A प्रेस करके यहाँ पे आएगा, फिर L प्रेस करके इसके साथ लगेगा यहाँ पे, और इसको यहाँ से पीछे करके इसको इसके साथ टच करेंगे, और मैच करके इसको इसके साथ मैच इसके साथ इसको कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये एक स्लिंग बन गया जिसकी आई चैन ब्लॉक के अंदर है, वो ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद वो सीधा हुक के अंदर गई है। हुक के अंदर ये जो इसका नेक है ये वाला, इसको मैं ऐसा करता हूँ, अगर ऐसा काटूंगा तो आपको सही समझ आएगी। तो अब ये इसके पीछे से इसको भी ले लेते हैं MI करके, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि ये इसके पीछे से यहाँ से जाएगी, इसके पीछे से गुजर के आ जाएगी, क्योंकि ये हुक है। यहाँ से अभी इसको मैं करता हूँ तो आपको सही से समझ आएगी। जो लास्ट वाला मेन व्यू अभी हमने बनाया नहीं है, उसको बनाएंगे तो सही से समझ आएगी। कंट्रोल S किया, ये हमने जो एंगल वाले व्यू थे, एंगल वाले व्यू के हिसाब से हमने बना लिया। अब एंगल वाले व्यू के हिसाब से हम दूसरा व्यू बनाएंगे। इसको सेंटर में कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक, इसको डिलीट करते हैं, और चलो इसको रहने देते हैं एक बार। कंट्रोल S किया।
अब यहाँ पे जाके आपका थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। टाइम में इसमें ये है कि आप इसको इसको और इसको, ये जो है आपके पास, और इसके साथ आप चैन ब्लॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला व्यू भी ले सकते हैं ऐसे करके। सीओ कॉपी करते हैं क्योंकि आप लगा रहे हैं आप इस साइड पे चोकर, तो अब आपकी चोकर इधर आ जाएगी, मतलब ये ब्लू वाली चोकर एक ये और ये दोनों एक व्यू में नज़र आएंगे, तो ऐसा ही नज़र आएगा। अब यहाँ पे जाके इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको बल्कि यहाँ से इसको रोटेट कर लेते हैं चैन ब्लॉक को। ये वाला स्लिंग कितना था, यहाँ से इसके हिसाब से मैं एक स्लिंग ले लेता हूँ, ये इधर लग गया और दूसरा यहाँ पे लग गया, ठीक है, मतलब ये स्लिंग ठीक है अपनी जगह पे। चैन ब्लॉक मुझे थोड़ा सा यहाँ तक बड़ा करना पड़ेगा। अब एक स्लिंग को डिलीट कर देता हूँ, अब दूसरे स्लिंग को उठा के इसके सेंटर से सेंटर में रखता हूँ, ठीक है, और इसको BR ब्रेक करके एक बार काट देता हूँ आगे से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें टेढ़ी हुई पड़ी हैं, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, ऊपर वाले चैन ब्लॉक को भी यहाँ से सीधा करता हूँ, जो ऊपर स्लिंग लगाया यहाँ से ऐसे सीधा कर देते हैं, नीचे देखते हैं कोई इसमें इशू तो नहीं है। इशू है थोड़ा सा, इसको ऊपर कर लेते हैं या बाहर कर लेते हैं। आप इसमें जो F3 है वो बंद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अजीब को सीधा करने के लिए आप एक सिंपल इसके ऊपर सर्कल लगाएं ऐसे, ठीक है। इसका ये कोना उठा के सर्कल के इस कॉर्नर पर रखें, ये उठा के इसके चौथे इस पॉइंट पे रखें, और ये सीधा यहाँ पे रखें, और इसका ये फेस उठा के इसके साथ लगा दें, तो अभी ये ठीक लगेगा। तो अभी वो बड़ा है तो आप ऐसा करें, Ctrl Z करते हैं, वापस जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक। अब इस पॉइंट को उठा के सर्कल के इस पॉइंट पे, ये थोड़ा सा ऊपर, और ये सर्कल के इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सर्कल डिलीट कर दें। अब आपका ये जो चैन ब्लॉक उसके अंदर बड़े अच्छे तरीके से आ गया। अब इसको डिलीट करता हूँ, Ctrl S करता हूँ। अब मुझे चोकर यहाँ से घुमानी है, तो मैं चोकर को और यहाँ से अगर रोटेट करूँगा ऐसा करके, तो मेरा ये पूरा चोकर का जो रिंग है ये रोटेट होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ चैन ब्लॉक और इसको R O रोटेट करता हूँ इस बेस पॉइंट से, उसके बाद उसको चेंज कर लेंगे। यहाँ से R O करता हूँ, यहाँ से इसको ये करके ये मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अब PL करता हूँ, यहाँ से ये जाएगा आर्क इधर, फिर इधर, और फिर कहाँ पे था पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इसको उठा के थोड़ा साइड पे कर लेंगे, M में मैच करूँगा इसके साथ इसको। अब ये थोड़ा सा इस तरह मैंने आर्क लगा दी थी, थोड़ा सा इसको सीधा रख लेते हैं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं ऐसे, ओके। अब इसी को उठा के मैं वापस इसके साथ जोड़ूंगा। तो इसमें यह है कि एक आई मेरी, अच्छा मैंने इसको बास्केट लगाया था कि क्या किया था इसको, चले वो तो हम बाद में कर लेंगे, मसला नहीं है। अब मैंने पीछे से जो टूल है वो कॉपी पेस्ट किए हैं। इसका वेट हमारे पास कितना है, वेट है 800, मतलब 1 टन से नीचे है। तो अगर ये 1 टन और 1 टन का लगाएंगे 2 टन, तो 1 टन बाय कितने मीटर रहेगा ये, तो 1 टन ये 2 मीटर, मतलब 4 मीटर का स्लिंग है। मतलब ये बास्केट में है, क्योंकि 2 टन का जो स्लिंग है इतना हुक में आएगा नहीं। तो अगर बास्केट में है तो फिर बास्केट में ये व्यू नहीं आएगा, बास्केट में ये सारा व्यू जाएगा इधर। लेकिन अभी इसको मैं नीचे से रोटेट करके लाता हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आर ओ करता हूँ इसको, इस पॉइंट से रोटेट किया, इसको इस पॉइंट से पकड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसको सीधा लेके जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है, और इस लाइन का जो आई है इसको भी उठा के इसके सेंटर में रखता हूँ। इसको रोटेट कर देता हूँ नीचे चैन ब्लॉक के हिसाब से, स्लिंग के हिसाब से, यहाँ से ओहो आर रोटेट किया, यहाँ से रेफरेंस लिया, क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ला कर रख दिया, और ये जो आई है इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया। अब आपकी ये लाइन बिल्कुल सीधी हो गई है। अब इसमें ये पता चल रहा है कि ये जो है स्लिंग वो बास्केट में है। यहाँ पे गया, फिर इधर नीचे आके फिर इसको मैं बिल्कुल इसके सेंटर में लेके आऊँगा। फिर इसी का एक और लूँगा कॉपी, रेफरेंस, ओहो सी कॉपी किया, इसके सेंटर से सेंटर में रख दिया। फिर इसको रोटेट करूँगा, सेंटर से रेफरेंस लेके इस व्यू को उठा के इधर रख दूँगा, और फिर एक पॉली लाइन लेके यहाँ से, बल्कि ये पॉली लाइन ही है, ठीक है, इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ दूँगा पीछे और मैच कर दूँगा इसके साथ। तो अब इसमें यह है कि एक आई यहाँ पे है, वो क्रेन की हुक में जा रही है, ऊपर से घूम के क्रेन की हुक से नीचे आ रही है दूसरी साइड पे, ठीक है। इसको थोड़ा सीधा करते हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये क्रेन की हुक है, कंट्रोल एस। अब ये 2 स्लिंग हैं, एक ये है और एक ये है। एक क्रेन की एक हुक में है और दूसरा दूसरी साइड की हुक में है, ठीक है।
अब इसका जो दूसरी साइड बनता है, अब इसका तो लोड दोनों तरफ आ गया ना, इस साइड वाला आप समझ रहे हैं, इस साइड वाला दोनों दोनों साइड का लोड इसके ऊपर आ गया। अब जो थर्ड वाली लेग है, जो थर्ड वाली लेग यहाँ पे हमारे पास आ रही है, कंट्रोल एस, इसको मैंने 1 मीटर इस साइड पे लिया था ऑफसेट 1 मीटर। थर्ड वाली ये जो लेग है ये इसकी गर्दन से गुजर के आएगी, मतलब यहाँ से जाएगी तो एक हुक के अंदर से गुजर के दूसरी तरफ होके इसकी नेक की दूसरी तरफ से होके फिर वो नीचे की तरफ आएगी। ये भी बास्केट लगी हुई, ठीक है। तो बास्केट हमने क्यों लगाया, क्योंकि वेट हमारा थोड़ा है, उसकी जो आई होगी वो क्या पता हुक के अंदर आए या ना आए, तो बास्केट में इशू नहीं होगा, हो जाएगा। अब इस व्यू में जाके मुझे ये वाला व्यू चाहिए, चैन ब्लॉक चाहिए, ये चाहिए, CO कॉपी करता हूँ, यहाँ से जाके यहाँ पे रखता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल S करता हूँ। अब इसको ये नेक मेरी तकरीबन यहाँ से शुरू हो जाएगी ऐसे करके इधर। अब यहाँ से एक स्लिंग FPL ऐसा करता हूँ, सीधा इसके साथ टच करता हूँ यहाँ पे वो शक्ल के सेंटर में। अब एक सर्कल लेता हूँ यहाँ से ये वाला। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही होगी ये मैंने टूल टैकल कहाँ से लिए हैं, ये मैं ऐसे कैसे इनकी पमैश किए बगैर लगाई जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने पहले की हुई हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो आप अगर मेरी वीडियो देखेंगे जाके तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसको और इसको CO कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। अब कहाँ पे लेके आना, इसका तो मैंने सर्कल दिया ही नहीं, यहाँ से मैं इसको, अब ये 4 मीटर का स्लिंग है, 4 मीटर के बाद ये 300-400 में भी इसके गिर्द भी लपेटा हुआ, तो मैं 3500 का हाफ लूँगा, 1700 कर लेता हूँ, 1750 ले लेता हूँ, तो 1750 तक आ जाएगा। इसको मूव किया सेंटर से इधर, यहाँ से रोटेट किया, सेंटर से रेफरेंस लिया ऊपर, यहाँ से इस लाइन के ऊपर से ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इस लाइन को BR करता हूँ, यहाँ से ऊपर ये डिलीट कर देता हूँ, PL लेता हूँ यहाँ से ऐसे और मैच करता हूँ इसके साथ, इसको इस लिंक को मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक है, और ये वाला स्लिंग इसको कोई और कलर देते हैं ताकि इसको रेड कर दें, पता चले कि ये तीसरी लग है। ये रेड कलर का हो गया, ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। ये टेल साइड का, और इसको कर देते हैं कौन सा कलर दूँ, इसको मैजेंडा कलर कर देते हैं, ठीक है, टेल साइड का। अब ये चैन ब्लॉक इधर आएगा, इस तरह के जो पाइप स्पूल है ना। अच्छा, इधर चैन ब्लॉक का दूसरा व्यू आएगा, ये वाला व्यू नहीं आएगा, इसको डिलीट करते हैं। ये वाला व्यू आएगा, कंट्रोल C, ये वाला व्यू इधर, बल्कि इधर दूसरा व्यू है तो इधर यही व्यू आएगा, ठीक है। इस वाले में कहाँ गया वो, हाँ ये व्यू आएगा, और इस वाले में ये व्यू नहीं आएगा, ये सीधा ऐसे आगे क्रेन के इधर आएगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड पे आपको चैन ब्लॉक का दूसरा व्यू आ रहा है तो इधर चौड़ा नज़र आएगा, ठीक है। इस साइड पे आपको चैन ब्लॉक का ये व्यू नज़र आ रहा है तो दूसरे व्यू में आपको ये चौड़े नज़र आएंगे। तो इसी के साथ आपका तकरीबन जो टूल टैगल से मुकम्मल होते हैं, मैं मैच करता हूँ इसके साथ इस स्लिंग को, ठीक है, ताकि अच्छा इसका कलर में एजेंडा कर लेते हैं, नहीं तो ये मसला करेंगे, ठीक है। ये चोकर ला के ऊपर चला गया, कंट्रोल S किया। अब ये चोकर कितने मीटर का लगा हो, ये मेरा 3 मीटर का स्लिंग लगा हुआ है, 500 mm इसका डाया है, 500 mm डाया है। उसके पीछे एक 3 मीटर का स्लिंग लिपटने के बाद ये इतना बाहर निकलेगा। इधर थोड़ा सा फ़र्क है, या तो इसमें कोई मसला है या इसमें मसला है, इसको इक्वल कर लेते हैं, बल्कि इसमें ठीक है क्योंकि चेक कर लेते हैं। अब ये स्लिंग है, मैं इसको दोबारा आपको वेरीफाई करवा देता हूँ, बल्कि वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे पास ओरिजिनल स्लिंग था, बल्कि नहीं ये नहीं था, यहाँ तक चोकर लगा के आ रहा है तो ये बल्कि दूर है, दूर के हिसाब से यही आएगा। यहाँ से ऐसा करने के बाद इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और यहाँ से उठा के इधर, क्योंकि ये लग थोड़ा सा दूर से आ रही है, ठीक है। मतलब ये बिल्कुल COG के नज़दीक ये थोड़ा सा दूर आएगी, इसमें चैन ब्लॉक इसकी निस्बत थोड़ा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि ऊपर भी वही स्लिंग है, नीचे भी वही स्लिंग है, तो फिर इसमें चैन ब्लॉक ज़्यादा खुला होगा इसकी निस्बत, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब इस व्यू के अंदर भी चैन ब्लॉक आपका ऑलमोस्ट इधर आएगा, क्योंकि ये स्लिंग बिल्कुल ऊपर नहीं जा रही, ये आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो ये मुझे व्यू ऊपर करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। इनकी जो आईज़ हैं वो थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से आई को थोड़ा सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इस चैन ब्लॉक को इधर, क्योंकि ये चैन ब्लॉक उनकी निस्बत थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ठीक है। कंट्रोल S। तो इसके साथ आपका जो T है उसके तीनों साइड पे चैन ब्लॉक लग चुके हैं, मतलब ऐसे ये स्लिंग है, यहाँ के आप बीच में चैन ब्लॉक, फिर यहाँ पे बीच में चैन ब्लॉक, फिर यहाँ पे बीच में चैन ब्लॉक, ऊपर एक स्लिंग बास्केट जो क्रेन की हुक में से ऐसा, ये क्रेन की टॉप हुक ऐसे देखने से आएगी, ये
तो ये इस साइड वाला जो स्लिंग है मैं चलो इधर रखता हूँ, आपको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पे रख के ये क्रेन की हुक होगी, तो इस साइड वाला जो स्लिंग है वो यहाँ से चैन ब्लॉक सिंगल आएगा, यहाँ पे चैन ब्लॉक के बाद वो इस हुक के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से घूम के इधर आएगा और फिर ये ऐसे जाके चैन ब्लॉक के अंदर लगेगा। ये क्रेन की हुक है, ठीक है। ये क्रेन की नेक के अंदर से इस तरह जाएगा और ये वाला जो होगा वो इसकी इस साई में आएगा PL, और क्रेन की साई से वापस इधर चैन ब्लॉक में चला जाएगा मैच। आप समझ रहे हैं? इस तरह आएगा, क्रेन के अंदर से हुक के अंदर से गुजर के यहाँ पे चैन ब्लॉक, फिर आगे यहाँ तक चैन ब्लॉक, फिर आगे नीचे वाला स्लिंग जो चोकर हो गया आएगा। तो ये इसी तरह व्यू था। तो ये व्यू आपका क्लियर होता है। कंट्रोल एस करता हूँ और अब चलते हैं इसके, ठीक है। ये इसका व्यू बन गया और ये जो टी है वो टी ये दोनों सेम है, वेट भी सेम है। तो हम ऐसा करते इस टी को उठा के कंट्रोल C करके इस टी की जगह पे रख देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस। अब हमारे पास बचा ये लास्ट वाला पाइप स्पूल। ये थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन इसको करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा इजी होगा, मसला नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पाइप का डायामीटर 500 ही है। तो चोकर जिस स्लिंग से लगाएंगे वो 2 मीटर टन का हो, 3 टन का हो, तो हमारे पास लोड ही थोड़ा लोड 1 टन से शायद किसी का 1200 kg लोड है, तो हम वहाँ पे स्लिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देंगे, लेकिन उसकी लेंथ हम वही यूज़ करेंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा लेंथ नहीं है। आपको यहाँ से अगर लेंथ दिखाई जाए 3 मीटर, इसकी 3.5 मीटर लेंथ है इसकी, तो मसला नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इसकी COG कॉपी करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट C, यहाँ से अंदर जा रहा हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, इसको कर देते हैं रेड कलर का पाइप स्पूल कर देते हैं, ठीक है। BC करके बाहर आता हूँ। अब दूसरा इसको करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट C, इस कोने से उठा लेता हूँ, डबल क्लिक के अंदर कंट्रोल V, इसकी जगह इसको भी रेड कर देते हैं। मैंने पहली वीडियो के अंदर ना इसको बनाया था, दूसरा क्या कहते हैं इसको, मैंने 2D में कन्वर्ट किया था। जो COG वो बाद में मैंने लगाई थी, लेकिन COG को मैंने इसके अंदर नहीं रखा था। कंट्रोल शिफ्ट C, इस टॉप कॉर्नर से अंदर गए, कंट्रोल V किया इस टॉप कॉर्नर के अंदर, BC, अच्छा इसको रेड कर लें, रेड कर लिया, BC करके बाहर आ गए, इसको डिलीट किया, ठीक है जी। अब आपके पास ये पाइप स्पूल तीनों बन गए, लेकिन यहाँ पे काम करने के बजाय मैं थोड़ा सा खुले में लेके जाता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ। अब इस टॉप जो व्यू है इसके अंदर मैं एक छोटा सा निशान लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चले मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो पाइप का एंड है वो शायद ये है, ये पाइप का एंड है, उसके बाद एल्बो और दूसरा पाइप का एंड ये है, ये इतनी मेरे पास एल्बो रहेगी, ठीक है, और एक ये, ठीक है। अब मैं इसको ऑफसेट करता हूँ 4 मीटर, 4 मीटर बहुत दूर हो गया, इसको करते हैं 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर ऑफसेट इस साइड पे, यहाँ पे स्लिंग ठीक है, और इसकी इस COG से कंट्रोल S, इसका ऑफसेट ले लेते हैं 1 मीटर यहाँ पे, ठीक है। अब सीधा मेरा एक स्लिंग लग गया यहाँ पे, कंट्रोल S TR डबल एंटर करता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ये भी। अब यहाँ से आपका चोकर के बाद एक स्लिंग के बाद चैन ब्लॉक के बाद फिर एक क्रेन की हुक से बास्केट हो गया स्लिंग। अब PL लगाएंगे एक यहाँ से, ये यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्लिंग आपका कोई और कलर का रहेगा, ये किसी और कलर का रहेगा, क्योंकि इसमें आपका जो लोड है वो बराबर डिवाइड नहीं होगा। वैसे तो 1 टन के लिए लिफ्टिंग प्लान बनाते नहीं है, लिफ्टिंग प्लान लाइव प्लांट के अंदर जहाँ पे प्लांट लाइव हो वहाँ पे तो फिर 1 टन का भी बनाया जाता है, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब इसमें एक और चीज़ है, अब इसमें एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल सीधा मैं एक स्लिंग लगाऊँ, यहाँ से चोकर और चोकर के बाद सीधा आ जाए क्रेन की हुक के अंदर, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, उसको मैं सीधा लगा सकता हूँ, उसमें चैन ब्लॉक लगाऊँ ना लगाऊँ उसके ऊपर लोड सबसे ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल S किया। यहाँ पे भी कर सकता हूँ अगर मुझे एक स्लिंग लगाना है, और फिर यहाँ से भी इसको या ऐसा करते हैं, इस कॉर्नर से भी ऐसा डाल के यहाँ से इसकी चोकर यहाँ पे ऐसे, या जहाँ भी इसको सीधा होगा वहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। ये होगा, तो यहाँ से चोकर लगा के क्रेन की हुक में डाल सकता हूँ, तो ये भी काम हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल S। आप इस तरह भी चोकर लगा सकते हैं, मतलब इसके व्यू 2-3 बनेंगे, ठीक है। ये व्यू हो गया। एक व्यू में आप यहाँ से जहाँ पे पाइप ख़त्म होता है यहाँ पे डाल के एक स्लिंग क्रेन की हुक में डाल दें, ठीक है। और फिर एक व्यू जहाँ पे ये ख़त्म होता है यहाँ से डाल दें क्रेन की हुक में, और ये रहने दें या ना रहने दें, अगर लेंथ हो तो ज़्यादा नहीं है, कितना दूर है ये 700 है, तो मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसको थोड़ा पीछे करके सेंटर में कर देते हैं यहाँ पे, और ये स्लिंग यहाँ पे डाल देते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैच करता हूँ इसको इसके साथ।
अब आपके पास एक वो स्लिंग हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इस व्यू में भी आपका काम ओके हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल एस, या तो उसके बाद एक और होता है मेन, उसमें ये है कि आप ये पाइप स्पूल का एंड है, इसी का मिरर लें MI करके इस साइड पे। ठीक है, ये दो मेन पाइप स्पूल होंगे जहाँ पे आपका लोड उठाएगा, लेकिन ये कितनी दूर है इसको थोड़ा सा वक्फा देते हैं। ये तो 1 मीटर नहीं है, 500 mm उधर 500 mm उधर नहीं, तो आप इसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, स्ट्रेच करके तकरीबन यहाँ पे ले जाएं। तो ये और ये मेन इसके हो जाएंगे। बाकी इधर भी चैन ब्लॉक लगा दें, इधर भी चैन ब्लॉक लगा दें। अब यहाँ से तो इसको पूरा करने के लिए आप डायरेक्ट स्लिंग नहीं डाल सकते, तो बीच में चैन ब्लॉक ही डालना पड़ेगा। तो ये इतना वेट नहीं है जिसको हम इतना क्रिटिकल करें, 1 टन का वेट है, तो इसमें इतने टूल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 टन के लिए आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है शायद वो ये वाला भी ठीक है। ये आप इसका चोकर, चैन ब्लॉक और फिर स्लिंग, फिर सेम इधर और फिर सेम इधर, तो आप ये वाला व्यू भी बेहतर है, क्योंकि जो मेन वाला बीच वाला व्यू होगा, इस पाइप स्पूल का टोटल 1 टन वेट है, तो आप ऐसा करें बीच वाले के ऊपर 1 टन लोड तो नहीं आएगा, लेकिन एक टन के हिसाब से इसके ऊपर भी 600-700 kg वेट आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेन में आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और उधर से भी, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड इसके ऊपर पड़ेगा। तो आप इसको 1 टन ही कंसिडर करें, तो आप 2 टन का आराम से फ्लैट बेबी सीलिंग लगा लें, चैन ब्लॉक 2 टन का लगा लें बीच में, या इसको डायरेक्ट चोकर डाल के क्रेन की हुक में दे दें ताकि टोटल लोड इसके ऊपर आए। बास्केट भी लगा सकते हैं। तो फिर बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो आप इधर से और इधर से चैन ब्लॉक को टाइट करके लूज़ करके अप एंड डाउन करा सकते हैं। तो आप ऐसा करें, इसमें चैन ब्लॉक ना ही डालें तो बेहतर है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आप 1 टन का स्लिंग लें, 6 मीटर 7 मीटर का, इसके साइड पे राउंड करके बास्केट भी लगा सकते हैं, लेकिन बास्केट से स्लिप होने का ख़तरा है क्योंकि ये बिल्कुल सीधा नहीं है, तो यहाँ से ये टेढ़ा रहेगा। सीधा अगर यहाँ पे मेरी होती COG तो ये यहाँ से यहाँ पे जाता। चलो, ऑप्शन ये भी ठीक है, सारे ठीक हैं, लेकिन हमारे लिए बेहतर ये है कि मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा। इसको लेके आता हूँ, इसको थोड़ा किक लगाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब ये मेरे पास ऑप्शन है, कंट्रोल S करता हूँ। इसमें ये है कि ये जो मेरा पॉइंट लगा हुआ है ये बिल्कुल पाइप की एल्बो के साथ लगा हुआ है। अब पाइप की एल्बो कहाँ है, वो मेरे पास एल्बो ये है। ठीक है, ये तो उसका फ्लंज है, पाइप की एल्बो ये है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मेरे पास एल्बो के साथ लगा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से एक मैं लाइन ले लेता हूँ ऊपर की तरफ, और इसका ऑफसेट था शायद 2 मीटर इधर था। ठीक है, अब मेरे इस व्यू के अंदर ये आ गया स्लिंग, इसको करता हूँ ट्रिम, TR डबल एंटर, ये कट गया और ये ऑलरेडी कटा हुआ, कंट्रोल S किया। ठीक है, अब मेरे पास जो एक व्यू है वो ये आ गया, और जो दूसरा व्यू है, इस व्यू में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से कितनी दूर है ये DLI, इस यहाँ से वापस ले लीजिए 357। ठीक है, तो यहाँ से ऑफसेट 357 किया यहाँ पे। अब उसको तीसरी लग गया चैन ब्लॉक वाली, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली जो लैग है सबसे मेन लोड इसके ऊपर पड़ेगा। ये भी कॉर्नर है, ये पाइप आपको टॉप व्यू में दिखाऊँ तो ये ऐसे आ रहा है, देखो ये ऐसे आएगा यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ पे जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप पाइप स्पूल समझे, मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया। ये पाइप स्पूल इस तरह है। अब ये जो कॉर्नर है वो यहाँ पे लग गया, और ये वाला जो दूसरा व्यू हो जाएगा, इस व्यू में ये 2 स्लिंग सीधे सीधे हो गए जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। या तो ऐसा करता हूँ, इसी को नीचे ले आता हूँ, इधर CO कॉपी किया, रोटेट करता हूँ। ठीक है, और इसका ये फ्लंज उठा के इस फ्लंज के नीचे रखता हूँ, COG बिल्कुल इक्वल होगी, और इसका ऐसा भी कंट्रोल S कर लेता हूँ। अब आपको शायद समझ आ जाए, लेकिन हाँ, ये एल्बो का पाइप तो मैंने गलत शुरू किया, इसलिए मैं कह रहा था मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। एल्बो यहाँ से शुरू हो रही है ऐसा ऐसा, यहाँ पे तो ये पाइप स्पूल का ये एंड आ रहा है ना, अच्छा हुआ हमने इसको यहाँ से देख लिया, ये हो गया। और दूसरा पाइप इसके इक्वल वो हमने ठीक लगा दिया, कंट्रोल S। तो अब आपके पास TR डबल एंटर, एक आपके पास ये स्लिंग है, एक ये है और एक ये होगा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं वाइट कलर का रहने देते हैं, ये कर देते हैं मैजेंडा कलर का, मैग्नीटा है शायद, मैग्नीटा है, ये कलर कर देते हैं, और ये वाइट हो गया। इसको मैं थोड़ा वापस ले लेता हूँ, कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे हमने इसको मेन डाल देना, एक ही स्लिंग डालना है चोकर का, 2 टन का चोकर डाल देंगे, 1750 बल्कि 1500 kg तक वो लोड उठा लेगा एक वाला। ठीक है, बाकी हम बैलेंस पर्पज़ के लिए लगा देंगे, चैन ब्लॉक मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसकी चोकर लगाता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्रेन का हुक का ऊपर वाला व्यू लेके आता हूँ। यहाँ पे व्यू कौन सा आएगा, इसको ऐसा करते हैं, ये चैन ब्लॉक समेत उठाते हैं यहाँ से, CO कॉपी, इसके COG से कॉपी, बल्कि COG से कॉपी करने के बजाय हम नीचे एक पाइप था यही ले लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये किया, CO कॉपी किया, उनको बाद में जाकर उनकी सेटिंग कर लेंगे।
पे ले जाके मैं इसको इधर रखता हूँ COG के बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पे। ये मेरे पास स्लिंग लग गया। अब ये स्लिंग मेरा यहाँ पे रहने की बजाय ये जाएगा ऐसे मूव हो के सीधा इधर कॉर्नर में, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैं सर्कल लगाऊंगा ताकि मेरा स्लिंग लॉन्ग ना हो। ये होगा, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब यहाँ पे सर्कल लगाऊंगा ये वाला, यहाँ तक। ये भी स्लिंग की अपनी लिमिट में रहे। और एक्सेल लाइन लगाऊंगा क्रेन की इस जगह से इस चोकर के अंदर, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे थोड़ा चोकर नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से ये स्लिंग घूम के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब चैन ब्लॉक लगेगा जो लॉन्ग वाली साइड है उसमें चैन ब्लॉक यहाँ पे और फिर यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपकी लेग जो है कंप्लीट होगी, ये लास्ट वाली, ठीक है, मैग्नीटा कलर वाली। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर कर दिया, ठीक है। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास जो लेग है वो कंप्लीट हो गई है, ये लास्ट वाली, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब इस लेग की बारी है जो वाइट कलर की, इसको और इसको मैंने चोकर लगाया था यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा नीचे हो गया, इसको मूव करके थोड़ा ऊपर, ये चोकर ला की। कंट्रोल S। इनकी जो बाकी सारी चीज़ें ना कि मैंने कितनी कितनी डू डाला इनको, ये सारी चीज़ें, ये पूरी मैचें फिर कैलकुलेशन वो नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि इनको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो अब कंट्रोल S करता हूँ। अब इसके अंदर जो आप देखा जाए ना तो आपकी हुक कैसे रहेगी, आपकी हुक किस तरह रहेगी। और इसी इस तरह करके RO करके ऐसे करके RO करके आपकी हुक इसमें इस तरह रहेगी शायद ऐसे। आप समझें कि इस साइड वाला जो लोड है वो इस हुक के अंदर आ जाएगा, इस साइड वाला इसके अंदर आ जाएगा, और ये वाला ये ऐसे जाके इसकी इस नेक से घूम के दूसरी तरफ ऐसे और फिर ये आके वैसे इधर। आप समझ रहे हैं, ये इस तरह हो जाएगा। मेन लोड इसके ऊपर आएगा, 1 टन वेट है उसका, कोई मसला ही नहीं। आप हुक को इस तरह लगा सकते हैं। तो अब इसमें हुक हम ऐसे लगाएं कि हमारा जो लॉन्ग व्यू है अब देखा जाए तो मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि इस व्यू के अंदर हमारे पास अब ये जो है ये घूम के इसकी नेक के अंदर से घूम के जाएगा और ये साइड खाली रहेगी, जबकि हुक का हमारे पास वो जो तीसरा व्यू वो नहीं है तीसरा व्यू। तो हम ऐसा करेंगे, हुक को इसके ऊपर ऐसे ही लगाएंगे सीधा करके, RO करते हैं, ठीक है। इस तरह सीधा करके हुक को इधर लगाएंगे, ठीक है। ये साइड इसके अंदर और वो साइड उसके अंदर, और ये जो होगा ये लास्ट इसके नेक के अंदर से गुजर के चला जाएगा। जबकि होना तो ऐसे ही चाहिए था, वो लास्ट वाला व्यू उसके अंदर आता, लेकिन हमारे पास उसका व्यू नहीं है। या तो एक ही साइड पे अगर ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। कंट्रोल S करता हूँ, इस व्यू में हम बना सकते हैं उसको, ऐसा ही बनाते हैं जैसा हमने भी कैलकुलेशन किया। नीचे एक्सेल करता हूँ, यहाँ से एक्सेल, इसके अंदर भी चैन ब्लॉक डाल देते हैं, इसका कोई ज़्यादा वेट नहीं है। अब ये जाएगा सीधा नेक के अंदर, नेक वाला हमने तो भी बनाया हुआ है, हाँ ये वाला भी। इसको चैन ब्लॉक को, ये तो ऑलरेडी चोकर लगा हुआ है, यहाँ तक CO कॉपी करता हूँ। इसको इसके सेंटर से उठा के इधर, सेंटर क्यों नहीं दे रहा, चलो इस साइड से उठाते हैं, ऊपर भी इसी साइड पे रख देते हैं, इस साइड पे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर एक आ गया, दूसरा मैं इसको रोटेट करता हूँ, या ये मेरा स्लिंग पूरा था, इसको मूव करके इसके ऊपर इधर रखता हूँ, इसको रोटेट करता हूँ RO, यहाँ से यहाँ पे, और फिर क्लिक करके इसको क्लिक, और फिर यहाँ पे, और यहाँ से इसको मूव करके इसके अंदर। चैन ब्लॉक आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्सेल लगा के यहाँ से इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक्सेल लगा के यहाँ से एक सीधी एक्सेल लाइन लगाता हूँ क्रेन के इधर सेंटर में, यहाँ पे इसको सेंटर पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। ये होगा। अब चैन ब्लॉक इसी तरह इसी के बिल्कुल इक्वल इधर आ जाएगा, और नीचे से ये चलो यहाँ से मूव करके इस लाइन के ऊपर रखेंगे, और इसको इसके साथ इधर जोड़ दूंगा, और इसको भी थोड़ा सीधा करूँगा, तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी। ये हो गया, चैन ब्लॉक सीधा हो गया। अब चैन ब्लॉक ऊपर से जाके इधर लगेगा। अब ये जो व्यू है इसको और इसको मैं उठा के इसके अंदर यहाँ पे रखता हूँ, और इसको रोटेट करता हूँ RO करके, इसको रोटेट किया RO करके, यहाँ से यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब इसको इसके साथ लिंक करता हूँ यहाँ पे। अब इसको रोटेट करता हूँ RO, यहाँ से उठा के इसको लिंक करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्लिक करके इसके साथ लगाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब इस में हो गया, जो क्रेन की नेक है उसके अंदर ये जो मेन वाली लग है ये लग जाएगी, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, आपके पास ये भी लग गई। मैं
मैच ये थी वाइट कलर की शायद, इसको वाइट कलर कर देते हैं। इस व्यू में वाइट कलर था, ठीक है, कंट्रोल एस। अब जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर ऑलरेडी हमने 2-3 बार लगा चुके हैं, उसमें ये था कि इसी तरह का चैन ब्लॉक और इसी तरह का ब्लू कलर वहाँ पे कैसा है, ब्लू कलर हमें सर्कल में चाहिए, तो सर्कल में कोई ऐसा है हमारे पास ब्लू कलर, वो ये है। इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं क्रेन की हुक से, ये किया, और इसको इसको और इसको CO कॉपी करते हैं इसके सेंटर से, ठीक है, और इसके सेंटर में ला के इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब इसको इस चैन ब्लॉक निकाल देते हैं, CO करते हैं, यहाँ से ये जो जितनी लेंथ है, ये लेंथ ये लग गई। उसके बाद अब आपका जो चोकर इस साइड पे आ, तो आपकी जो बो शक्ल है उसका व्यू दूसरी तरफ आना चाहिए, पूरे स्लिंग का व्यू। चैन ब्लॉक को भी आप इस तरह मिरर कर लें। अब यहाँ पे जब आपका स्लिंग इस तरह खींचा जाएगा तो ये स्लिप करेगा ना, आपकी बो शक्ल इस तरह को होनी चाहिए। एक मिनट आपको बना के दिखाता हूँ। नीचे क्लिक किया, यस करके इंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए जब ये इस तरह को टाइट होगा तो ये बो शक्ल को और टाइट करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर भी आगे मैं सर्कल यहाँ से लगा देता हूँ कि इसकी लेंथ टोटल कितनी मेरे पास यहाँ तक है। चैन ब्लॉक रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब एक्सेल लाइन लगाता हूँ, इसके इस सेंटर से इसके साथ लिंक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये अपनी लिमिट के अंदर अंदर इधर घूम गया। अब ये RO करता हूँ, बल्कि इसको और इसको RO करता हूँ, यहाँ से इसकी बेस यहाँ से R, और इसको घुमा के इस तरह इसके सेंटर में रख देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ, इसको घुमा के इसके साथ लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब चैन ब्लॉक इसमें थोड़ा लॉन्ग होगा, चैन ब्लॉक के लिए ये व्यू है, और इसको चैन ब्लॉक का ये बास्केट है, तो बास्केट कंट्रोल एस, आप यही व्यू लगाएंगे इस तरह। ये यहाँ पे इसको रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं उठा के लगा सकते, ऐसे लगाएंगे तो ये नीचे से टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो उसको मैं इसलिए बार बार रोटेट करता हूँ, और यहाँ से ऐसा करके यहाँ से इसके ऊपर रख देंगे, और इस लिंक को यहाँ की बजाय पीछे, और फिर उठा के इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। ये आपके पास बास्केट में एक स्लिंग हो गया जो नीचे आया, बीच में चैन ब्लॉक आया, चैन ब्लॉक के बाद नीचे एक चोकर में आपके पास स्लिंग आ गया, ठीक है। कंट्रोल एस किया, इतना थोड़ा बहुत फ़र्क है, अब उसमें मसला नहीं है, अभी एडजस्टमेंट में हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया कंट्रोल एस। उसके बाद इसकी डिग्री कम है, इसलिए इस लिंक की निस्बत ये ऊपर निकल गया, ठीक है। अब इसकी डिग्री थोड़ी सी ज़्यादा, इसलिए इस लिंक से ये, अब देखो ये वाइट वाले की एक लाइन नज़र आ रही है, चैन ब्लॉक इस जगह से गुजर रहा है, ये देखो, ठीक है। और अब इसकी बारी लेते हैं, इसके ऊपर मैं अगर लाइन रखता हूँ तो वो वाइट से नीचे आ गया, लेकिन ब्लू से अभी भी ऊपर है, तो फिर ब्लू, क्योंकि ब्लू की सबसे ज़्यादा डिग्री है इधर, ब्लू की डिग्री सबसे ज़्यादा है। चलो उसकी तरफ बाद में चलते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, मेरे पास ये भी तैयार हो गया। अब इस व्यू के अंदर हमने आना है, ठीक है। इसका जो थर्ड है इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी जो हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कंट्रोल एस किया। अब जहरी से बाद इस व्यू के अंदर आपकी क्रेन की हुक कैसे आएगी, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे मूव करके थोड़ा दूर करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब इस व्यू में आपके पास ये स्लिंग, ये और ये चीज़ और ये, इसका मिरर आएगा ऐसे करके, ठीक है। और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये जो पाइप हैं दूसरे मैग्नीटा कलर के, ये आपके चोकर में लगा हुआ है, एक मैग्नीटा चोकर में और एक वाइट है, दोनों इधर हैं, ठीक है। लेकिन इनकी डिग्री में फ़र्क रहेगा, यहाँ पे फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि इस साइड से देखने में एक जैसे ही है। डिग्री में फ़र्क कब आएगा अभी देखते हैं। इसको कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे गया। अब मेरे पास क्रेन की हुक का दूसरा व्यू ये है, कॉपी किया यहाँ से, यहाँ पे लेके गया, और इसको क्रेन की हुक की इक्वल रखना मैंने, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे आकर डिलीट किया, यहाँ से इसको टॉप से मूव करके टॉप पे रख देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस किया। अब इस पूरी लाइन को घुमा के मैं इसको नहीं सिलेक्ट करूँगा, इसको डिसलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इसको रोटेट करके मैं क्रेन की हुक में ले जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी एक साइड पे हुक में आ रहा है, तो मतलब मैं इसको सेंटर में इधर रखूँगा, और PL लगा के पॉली लाइन यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ तक लाने के बाद इसको मैं इसके साथ मिला दूँगा ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को छोटा करके इधर लेके आता हूँ, इसको दोबारा इसके साथ मिलाता हूँ, फिर मैच करता हूँ इसके साथ इसको, तो ये आपका ये जो सबसे इधर वाला वो हो गया है, ठीक है। इसको ऐसे किया, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे ये
सबसे वाला वाइट, उसके बाद चैन ब्लॉक, उसके बाद मैग्नेटा, ये कलर कर दिया। ठीक है जी, इसको मैच नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट कलर दूंगा, नहीं तो ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, आपका ये एक व्यू लग गया। उसके बाद जो दूसरा व्यू है इस कॉर्नर के ऊपर, वो भी आपका यही काउंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाइट कलर में हो जाएगा। तो आप इसको वाइट दें या दोनों दें, मतलब एक ही साइड है ये। जब इस साइड से आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आएगा। वो फ़र्क क्या नज़र आएगा, कंट्रोल एस करता हूँ, उसमें फ़र्क ये आएगा कि वाइट कलर का, इसी को थोड़ा सा कॉपी करके यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको बी आर करता हूँ, ब्रेक, देखो ना, बी आर करके यहाँ से ले जा गए थे, और इसको मैं शो कराऊँगा। ये मेरा जो ऊपर जा रहा है वाइट कलर का ऐसे। ठीक है, लेकिन अब ये मैग्नेटा कलर इससे पीछे आएगा, बी आर ए बैक, और इसको मैं सारा ऐसा करता हूँ, वाइट ही कर देता हूँ ताकि पता चले जो ऊपर वाली साइड पे मेरा ये वाइट वाला आएगा। ठीक है, और इसको अभी कलर वाइट कर दिया, ये वाइट होगा। और इससे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है वो ये मैग्नेटा कलर का, फिर उसका चैन ब्लॉक, और इसका अलग से चैन ब्लॉक रहेगा, और इसका चैन ब्लॉक यहाँ पे आ गया। और इसका चैन ब्लॉक टॉप से कहाँ पे जा रहा है, टॉप से ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा। टॉप से के लिए आप फिर ऐसा करें, इन इस लिंक्स को सीओ कॉपी करें, यहाँ से इस चैन ब्लॉक के अंदर रखें। ठीक है, ऊपर तो एक तरह ही जा रहा है, लेकिन ये अब रहेगा रेड वाला, ये रेड, लेकिन ये आएगा टॉप पे। ठीक है, और पी एल लगा के ये इसी को टॉप पे ले लें, डी आर ए फ्रंट, इसको भी रेड कर लें, रेड, और ये वाइट। ठीक है, ये रेड हो गया, वाइट कलर का पीछे से नज़र आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं, अब ये चैनल ब्लॉक ऊपर आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब अगर इस व्यू से मैं देखता हूँ तो मेरे पास पहले, अच्छा ये तो एक साइड पे आ जाएगा, नहीं इधर आएगा, इसको आप इग्नोर करें, ये वाली लेग को। इस लेग को देखें सबसे पहले, आपके पास इस साइड से जब देखेंगे जो लॉन्ग वाला व्यू आपका, ये वाला व्यू, इसके अंदर पहले वाइट वाला आएगा, ये वाला वाइट वाला है, वाइट वाला इससे थोड़ा सा ऊपर है, इस मैग्नेटा वाले से थोड़ा सा। तो आप इसी तरह इसको इधर थोड़ा सा वाइट वाला ऊपर कर दिया, फिर इसका चैन ब्लॉक भी ऊपर आएगा, फिर इसका टॉप व्यू जो होगा वहाँ से ये रेड कलर का स्लिंग शुरू होगा जो क्रेन की नेक के अंदर से घूम के आएगा। लेकिन इस व्यू के अंदर वो ऐसा नहीं आएगा, इस व्यू के अंदर वो हमारे पास ऐसा कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इधर ले आते हैं, यहाँ पे ऐसा होगा कि एक ही स्लिंग है। हाँ, अब ये वाला जाएगा सीधा क्रेन हुक के अंदर। एक मिनट, वापस जाता हूँ, मैं इसका एक कॉपी लेता हूँ, सीओ कॉपी करता हूँ इधर, फिर इसको उठा के फिर वापस एक मिनट मूव करके इसके ऊपर रखता हूँ। ठीक है, अब इस व्यू को उठा के मैं इस वाइट के साथ लगाता हूँ आगे, और इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ। अब इस वाले से ये हमें पता चलता है, एक मिनट इसको भी थोड़ा पीछे लेता हूँ ऐसा, कंट्रोल एस, वाइट वाला ये था, बल्कि रेड वाला कौन सा ऊपर वाला, ये तो रेड वाला थोड़ा आगे जाएगा यहाँ पे, और ये वाइट वाला उसके लिए है, लेकिन वाइट वाला, ठीक है, वाइट वाला पीछे चला जाएगा यहाँ से। अब इस वाइट वाले से पता चल रहा है हमें, एक मिनट, इसको हमने रेड करना है और इसको वाइट करना है। ठीक है, वाइट वाला ये है कि इस क्रेन के अंदर से गुजर के वापस आएगा, वो भी इसी तरह ही है, वो भी डायरेक्ट इधर जाके लगेगा। स्लिंगों की थोड़ी सी ना तरतीब बिगड़ी है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, उसमें ये है कि जो वाइट वाला है वो स्लिंग के अंदर से गुजर के आगे वापस उसकी आई लगेगी, लेकिन ये वाला भी ऐसे ही जो क्रेन के से गुजर के आगे वापस आएगा, तो ये हमें एक ही लाइन में एक ही नज़र आएगा। ठीक है, और वो कौन से वाला, रेड वाला, रेड वाला इसको वाइट कर देते हैं। अब रेड वाला कंट्रोल एस करता हूँ, अब पी एल करता हूँ रेड वाले का, यहाँ से शुरू हुआ और ये जाएगा सीधा यहाँ पे, यहाँ से ऐसा होगा। ठीक है, मैं मैच करता हूँ इस रेड वाले के साथ इसको, ये ठीक है। इसकी थोड़ी सी डिग्री चेंज रहेगी, लेकिन कोई नहीं चलेगी इतनी, आपको शायद समझ आ रही होगी। लेकिन इसको जितना क्रिटिकल करते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे, तो फ़ायदा नहीं। इस तरह ओपन ओपन रखे जैसे है, ये एक लाइन पे आप दिखा देते तो ओके था, कोई मसला नहीं था। ठीक है, अब चलते इसकी तीसरी लेग की तरफ। एक्सेल लगाया, यहाँ से इसकी तीसरी लेग लगाते हैं। तीसरी लेग के अंदर अभी हमें ये व्यू नज़र आ रहा है, तो हमें अब इस लेग के अंदर ये वाला व्यू चाहिए, ये और इसका मिरर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे लेके आके मैं इसको, कितना दूर था वो 1 मीटर था शायद, ऑफसेट 1 मीटर सेंटर से इधर था। ठीक है, अब इसको मूव करके यहाँ से उठा के इधर रखा मैंने। ठीक है, ये आपका जो तीसरा लेग है स्लिंग वो लग गया, लेकिन वो किस कलर का था, ब्लू कलर का। इसको इस व्यू में ब्लू करना है। ठीक है, कंट्रोल एस किया, अब इसके हिसाब से एक्सेल लाइन लेनी है आपने। मैंने फाइल बंद कर दी क्या, अरे
ये ना हो क्या मसला हो जाए, सेव किया भी था कि नहीं। ये क्या हो गया, नॉट 3D। इसको बंद करता हूँ, दोबारा से न्यू फाइल ओपन करता हूँ। कहाँ गई मेरी न्यू फाइल, ये स्पोर्टिंग डाटा है ये फाइल। हाँ सही है, मैं साथ साथ सेव कर रहा था तो अच्छी बात है, बच गए, नहीं तो लग जाना था हमें। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अच्छा ये फ़ायदा होता है जब जो होते हैं ना मेन मतलब ड्राफ्ट क्या बोलते हैं, डिफाइंडर नहीं, दूसरे डिफ़ॉल्टर भी नहीं, जो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्ट मैन, वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को साथ साथ करते रहते हैं ताकि कभी इशू आए तो वो क्लियर कर लें। अब ये ब्लू हो गया, मैं पहले तो इसको रोटेट करता हूँ, इसको नीचे वाले स्लिंग को छोड़ के ऐसा करता हूँ, बार बार नीचे वाला स्लिंग छोड़ना पड़ता है, इसको मैं यहाँ से काट ही देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये स्लिंग, ये चैन लॉक और ये, अब ये छोटे छोटे पाइप हैं, इनके ऊपर इतनी डिटेल से काम नहीं किया जाता, इसको बस ऐसे दिखा देते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ें लगा देंगे। ठीक है, ये तकरीबन सीधा ही आ रहा है यहाँ पे। तो अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसका भी अगर मेरे पास है, ठीक है, तो कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे रख के ऐसे, और फिर इसको रोटेट कर देता हूँ इसके सेंटर से। कहाँ पे जा रहा है ये वाइट है इधर, इसको घुमा के इसके साथ इधर लगा देता हूँ। फिर इसकी आइज़, रेड वाले की आइज़ ले लेते हैं यहाँ से, बल्कि यहाँ पे वो सीधा ही लगेगा, तो ये मैं इसको काट के यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इससे ये पता चल रहा है यहाँ पे एक आई है, फिर दूसरी आई है, वो आई के अंदर से जाके हुक के अंदर से आगे वापस आके फिर चैन ब्लॉक के अंदर आई है। तो अब इसका जो टॉप है इसको किसी और कलर में दे देते हैं। किस कलर में दे दें इसको, इधर जाते हैं, इसको किस कलर में, इसको भी ब्लू कर देते हैं ऊपर वाला। ठीक है, इसको भी ऊपर वाले को भी ब्लू कर देते हैं, जो थर्ड लग गया, पता तो चल ही रहा है। ठीक है, इसके साथ मैच कर देता हूँ इसको, कंट्रोल एस। अब इस साइड वाला जो चुकर आपको पूरा व्यू समझ आ गया होगा कि हम इसको कैसे उठा रहे हैं। टॉप व्यू में आपको ये दिखा दिया कि आपकी क्रेन की हुक यहाँ पे ऐसा, और ऐसी क्रेन की हुक रहेगी ऐसे। ठीक है, और ये जो स्लिंग होगा ये इस क्रेन की नेक के अंदर से गुजरेगा। क्या होगा, अच्छा इसका ग्रुप किया हुआ ना इसलिए वो मसला कर रहा है। तो ये इस तरह क्रेन की नेक के अंदर से यहाँ पे, और ये भी वैसे आएगा कि ये स्लिंग यहाँ से जाने के बाद क्रेन की नेक के अंदर से आएगा और ये सीधा होंगे। 1 टन का वेट है, उसको हम ऐसे कर सकते हैं, मसला नहीं है। कंट्रोल एस किया। तो आई होप कि आपको ये जो टूल टैगल की है लगाने के तरीक़ेकार अच्छे तरीके से समझ आ गया। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ों को किया है, इनके टूल टैगल्स कैसे लगाते हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हम इनके टूल टैगल्स कैलकुलेशन बनाएंगे, व्यूज़ क्लियर करेंगे, चैन ब्लॉक की लेंथ, चैन ब्लॉक कितने टन का है, कितने नंबर का है, वो पूरे टूल टैगल्स बनाएंगे। जैसा कि शायद इधर मेरे पास पड़ा हो, हाँ इस तरह पूरी डिटेल बनाएंगे, फिर इनके टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे, ताकि आप अगर सीखें तो फिर अच्छे तरीके से सीखें, ताकि आप कहीं भी आगे जाएँ तो आपको इशू ना आए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके ये सारी चीज़ें ये मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो वीडियो देख के बना लें। अगर आपको वैसे कॉपी पेस्ट करना है, आप चाहते हैं कि आप ना सीखें, तो आप कॉपी पेस्ट करके डाल दीजिएगा, मुझे इशू नहीं, ऑलरेडी मैंने तो बना लिया, तो आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं थोड़ा अपना प्यार मोहब्बत दिखा के जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।